चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आप लोगों को दो एक्सरसाइज इसकी करने के लिए दी थी, 4.1, 4.2, जिसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पढ़िए क्या लिखा है पार्ट नंबर 2 में। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2। सब ब्रैकेट ओपन, माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा है? 3 minus x। ये हमारे पास है, हमें चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सिंपली वी सिंप्लीफाई इट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हमारे पास हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 2x। सबको हम इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देखो इसमें डिग्री कितनी है सर 2। तो आप कह देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये हमारे पास हुआ सेकंड पार्ट। सॉल्व नहीं करना है इसे, सॉल्व करने मत बैठ जाना, सॉल्व नहीं करना है। सिंपली यू हैव टू चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर पार्ट नंबर 5। देखिए क्या दिया है पार्ट नंबर 5, पढ़िए कोई एक स्टूडेंट। 2x minus 1 bracket x minus 3 is equal to x plus 5 and x minus 1। हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, -6x माइनस 5x माइनस 11x आ गया, और 3 प्लस 5 हमारे पास हो गया 8। आप ध्यान से देखें इसमें डिग्री कितनी है सर 2। तो आप इसके लिए भी कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी पार्ट नंबर 7 ऑफ सेम क्वेश्चन। रीड दैट आल्सो। सर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट ओपन x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन ब्रैकेट हमें क्लोज। चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खोला। फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी। ये हमारे पास हो गया 2x क्यूब और माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x क्यूब में से 2x क्यूब चले गए, हमारे पास आ गया माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद लिखा है प्लस 8, 3 2 जा 6x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x इक्वल्स टू माइनस 2x। इसे भी इधर ले आए तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया प्लस 14x और प्लस 8। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं
तो इसके अंदर डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अननेसेसरी माइक ना खोलो। इसके बाद पार्ट नंबर 8 पढ़िए, क्या लिखा है पार्ट सर में। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक मिनट रुकिए। जी हाँ, इज इक्वल्स टू सर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 होल क्यूब। होल क्यूब। इसे हमने सिंप्लीफाई करा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इन द ब्रैकेट x माइनस 2। भाई फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी, लास्ट में x माइनस 2 लिखा है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8। 3 टू जा 6x, माइनस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया माइनस 6x², और माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 टू जा 12x आ गया हमारे पास। तो 6x² माइनस 4x² यानी कि 2x² माइनस एक्स माइनस 12x तो माइनस 13x, 1 प्लस 8 यानी कि 9। तो यानी कि इसमें भी डिग्री हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो आपको बस यही चेक करना था इस पहले क्वेश्चन में कि ये दी हुई इक्वेशंस हमारे पास जो हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करा और डिग्री चेक कर ली। अगर उसकी डिग्री हमारे पास 2 आ रही है तो हमने कह दिया हाँ ये क्वाड्रेटिक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। Sir, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। उसने बोला हमारे से कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो ऑड इवन कहता तो हम लेते x और x प्लस 2। अब उसने सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला तो हमने मान लिया लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने x और x प्लस 1 ले ली। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है x की और x प्लस 1 की, वो हमारे पास 306 है। ये उसने कहा। हमने मल्टीप्लाई करी अंदर x² प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और उसने आपसे क्वेश्चन में यही कहा था कि यही बनाना है, तो पीछे आंसर यही दिया होगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, मैंने ऐसा कहा था आपसे, तो 306 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिसे माइनस करके 1 आ जाए। माइनस 17 है प्लस 18 18 है। minus 17. 18 minus माइनस 17. तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया, x प्लस 18। तो दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 17 बचे और एक x प्लस 18। दोनों को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 17 और माइनस 18 मिल गई। अब उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला था हमें, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहे थे हमें, तो नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे हम। इस हिसाब से पहला इंटीजर आ जाएगा 17 और दूसरा इंटीजर आ जाएगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। यह आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट डाउट था हमारा इसी के अंदर ही, पार्ट नंबर 3, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पढ़िए क्या कहता है। Sir, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age in years, 3 years from now will be 360. We should like to find Rohan's present age. देखो उसने कहा रोहन की मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है, और अगर आज से 3 साल बाद हम उनकी एजेस की प्रोडक्ट करते हैं तो वो 360 आएगी। हमें रोहन की एज नहीं पता, हमने मान लिया लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। अच्छा, अगर रोहन की x ईयर्स है तो आप बता सकते हैं जो रोहन की मदर की एज क्या होगी जो कि उससे 26 साल बड़ी है। सर x Sir, plus X plus 26. x प्लस 26, ये तो हम किसी से भी पूछें वो भी बता सकता है कि x प्लस 26 हमारे पास उसकी एज होगी। अब उसने ये कहा 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो आप लिखेंगे 3 years later, 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी, और रोहन मदर से जो हमारे पास होगी वो x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की प्रोडक्ट x प्लस 3 की और x प्लस 29 की वो 360 है। ये इनकी प्रोडक्ट है हमारे पास, ऐसा दिया गया क्वेश्चन में। तो आपने मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आपने तो 87 आ गया। इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 चले गए 273 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। पीछे तो आंसर ये दिया होगा, लेकिन मैंने आपसे ये बोला था कि आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो आप बताइए 273 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके 32 आ रहा है। 39x minus 7x 39x माइनस 7x। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आना बहुत जरूरी है, जिस बच्चे को वो नहीं आती उसे बहुत परेशानी होगी। एक फैक्टर x प्लस 39 बनेगा, एक फैक्टर x माइनस 7, दोनों को 0 के इक्वल रख देना। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो रोहन की एज हो गई 7 साल, और रोहन की मदर जो कि उससे 26 साल बड़ी है उसकी एज हो गई 33 ईयर्स। ये आंसर आ गया आपके पास। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या कहता है। Sir, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km or less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्या मान ली उसको, x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई हमारे पास। अच्छा, स्पीड हमने लेट कर ली, डिस्टेंस उसने हमें दिया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 480 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब टाइम कितना होगा आप मुझे बता सकते हो। डिस्टेंस है, स्पीड है, कैन यू कैलकुलेट टाइम। 480 upon x शाबाश, 480 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना आवर्स। फिर उसने कहा अगर स्पीड 8 कम हो जाए, तो हमने लिखा व्हेन स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में जो नई स्पीड हमारे पास होगी वो होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही का वही रहेगा 480 किलोमीटर्स, और अब की बार जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 8 माइनस एक्स होगा। अच्छा, मुझे एक बात सोच के और बुद्धि लगा के बताना, यहां पर स्पीड कम हो गई है तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा होगा उससे
या कम होगा? ज्यादा होगा। अंडरस्टूड है ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए स्पीड कम होती है तो उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें टाइम जो है ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि ये टाइम ज्यादा है और वो टाइम कम है। एक बात बताओ, बड़े में से छोटा माइनस करने पे पॉजिटिव आता है या छोटे में से बड़ा माइनस करने पे पॉजिटिव आता तब बड़े में से छोटा। बड़े में से छोटा। है? बड़े में से छोटा। अब यहाँ ये बात पता चल चुकी कि ये टाइम ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर कर और इक्वल्स टू जितना ज्यादा है वो लिख देंगे। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए प्लीज। सर आ गई। सर आ गई है अभी तो। यस सर। क्या कॉमन है यहाँ से? न्यूमरेटर से क्या कॉमन दिख रहा है सर, आपको? 480। सर 480। 480। ध्यान से समझ लेना, ऐसी कैलकुलेशन बहुत क्वेश्चन में मिलेगी आपको चैप्टर 4 में। तो 1/x - 8 - 1/x इक्वल्स टू 3 रह गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1/x - 8 और -x का एलसीएम लिया हमने, तो ये आपके पास आ गया 480। एलसीएम ले लिया x (x - 8), नीचे भी आ गया x × x - 8 और इक्वल्स है हमारे पास ये 3। ब्रैकेट खोल दिया हमने ये, तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 480 × 8 हो गया ऊपर और नीचे हो गया x² - 8x इक्वल्स टू 3। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से इसको काट दिया, 160 पर कैंसिल आउट हो गया। 16 3 148 होता है हमारे पास, तो हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया, 160 आ गया हमारे पास, इसे उधर भेज दिया। जरा 160 × 8 बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास? 1280। 1280। x² - 8x ये आ गया, इसे उधर ले जाइए। x² - 8x - 1280 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। पीछे चेक करें, यही आंसर आपको दिया हुआ होगा बुक में। यस सर। लेकिन मैंने तो आपसे ये कहा था कि आपको इसे सॉल्व भी करना है, तो आप यहाँ फैक्टर बना लीजिए इसके। 1280 के ऐसे फैक्टर बनाइए माइनस करके 8 आए। सर 40x + 32x। 40 और 32, शाबाश। 40 और 32, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के चलना ताकि गलती ना हो। ये हो गया x² - 40x + 32x - 1280 इक्वल्स टू 0। पहला फैक्टर आ गया x - 40 और अगला फैक्टर आ जाएगा x + 32, कॉमन लेके बना लीजिएगा आप। तो x की दो वैल्यू निकली, 40 और -32। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h। चेक कर लीजिए एक बार, क्लियर हो गया? ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज के डाउट्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट में प्रॉब्लम आई है, 3rd में और 4th में, और उससे अलग 3 क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 6। तो मैं क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स आप लोगों को बता देता हूं, बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आज थोड़ा सा वर्क आपको RS अग्रवाल से दे रहा हूं मैं करने के लिए, जो कि आपको पूरा करना है, भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर है 4.2, पार्ट नंबर है बेटा 3rd। पढ़िए क्या लिखा है। जी हाँ सर √2x² √2x² + 7x + 7x + 5√2 = 0। + 5√2 = 0। बहुत आसान है ये। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी
तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 7 आए तो बने ही पड़े हैं वो, तो 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। पहले 2 से कॉमन लिया, सिर्फ x कॉमन आया, रूट 2x प्लस 5। अगले 2 से कॉमन लिया हमने, रूट 2 कॉमन आया, अंदर बच गया रूट 2x प्लस 5। तो एक फैक्टर हो गया रूट 2x प्लस 5, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस रूट 2। तो x की दो वैल्यू निकली, यहां से आई -5 अपॉन रूट 2 और वहां से आई -√2। इसे चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, माइनस के 5√2 अपॉन 2 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√2। ये आपके पास दो आंसर आ गए इसके। चेक कर लीजिएगा प्लीज क्या दिए हैं आंसर्स। आंसर जरूर टैली कर लीजिएगा, क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है इसी सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास डाउट में, वो निकाल लीजिए। यस सर। सर जी मीटिंग एंड होने वाली है सर, यही सिर्फ कर लो। नहीं नहीं, चलते रहने दो, जब मैं कहूंगा तब अपने आप वो बंद हो जाएगी, टेंशन ना लो आप। पढ़ देना। 4th पार्ट क्या है सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। देखो 8 एलसीएम लेकर उसे 0 में भेज दो आप। ये आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 फैक्टर बन जाएंगे इसके, तो -4x प्लस 1। 4x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4x माइनस 1, फिर -1 कॉमन ले लिया, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी। चांस की बात है दोनों 1/4। कॉमन आप अपने हिसाब से ले लेना, कॉमन सर योर अपने हिसाब वीडियो इज से। क्लोज। सर वीडियो बंद हो गई है। Video is closed. एक बच्चा बता दिया करो, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये आ गया आपके पास 1/4 तो ये आपको रिजल्ट मिल गया 1/4 हमारे पास आ गया। इसके बाद जरा RS अग्रवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखना, कौन सा दिया है। सर 4 है। 4A। उसके अंदर 4 ही सबसे पहली एक्सरसाइज जो है 4A, उसके अंदर 73 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। आज आपको क्या करना है वो नोट करिए। पहले 38 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। किसी की बुक में कोई नंबर ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 से 38 तक आपको करने हैं सिर्फ। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। बस इतना वर्क Yes, sir. करना है। बचे हुए 3 क्वेश्चंस जो डाउट वाले हैं वो हम कर लेंगे, आज नहीं।